नमस्कार, मैं जावेद सिद्दीकी देखो डेली में आप लोग का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना अरशद नदवी साहब हैं, जामिया आयशा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कोठराम के चेयरमैन हैं। मदरसा बोर्ड का जो हाल आजकल जो चल रहा है, ये 4-5 सालों में चेयरमैन का नहीं आना और लोगों में जो परेशानी है, नई बहाली नहीं हो रही है और टीचरों में जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है, उसका समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर हम हजरत से बात करेंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल देखो डेली का। हम आपका अपने जामिया आयशा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कोठराम बिरोल दरभंगा के मरकज़ी दफ्तर में इस्तकबाल करते हैं। और हमारा जो ये ट्रस्ट है तालीमी मिशन और विजन के अलंबरदार है, और हमने नारा भी दिया है तालीमी मिशन 2050। आपकी भी उसमें मदद है, आपका भी हेल्प है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये है कि चेयरमैन वगैरह क्या है, बस खादिम है इस ट्रस्ट के, खिदमत करने वाले हम लोग हैं। आपका सवाल जहाँ तक रहा मदरसा बोर्ड का, मदरसा बोर्ड सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि बिहार में मुसलमानों की जो तादाद है, सबसे बड़ी जो आबादी है, उसका एक अक़लियती और महबूब ये अदारा है। मदरसा बोर्ड के तहत जो मदारिस चल रहे हैं, उन मदारिस की तादाद बहुत ज़्यादा भी नहीं है। हमने एक अंदाज़ा लगाया था, हो सकता है मदरसा बोर्ड के माहिरीन हजरात इसका इनकार भी कर दे, कि जो तनख्वाह शुदा यानी जिन मदरसों को अभी तनख्वाहें मिल रही है, बमुश्किल 2000-2500 से उसकी ज़्यादा तादाद नहीं होगी। बाकी मदरसे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। 1646 जो मदरसा पेंडिंग में है, 1128 में कुछ मदरसे पेंडिंग में है, और 205 के कुछ मदरसे तो अभी तनख्वाहों से महरूम है। 609 में भी कुछ मदरसे का मामला है। तो मदरसे का मामला इसलिए परेशान कुन इस वक्त है मदरसा बोर्ड का। कहा जाता है कि जिस बाग का माली न हो वो बाग खराब हो जाता है, जिस घर का जिम्मेदार न हो उस घर की कोई देखभाल नहीं हो पाती है। इसीलिए मदरसा बोर्ड की सूरत हाल को सही करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है, हम बिहार सरकार से अपील किए थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे कि आप चेयरमैन को लाइए। क्या मंशा है सरकार की जो चेयरमैन को नहीं ला रहा? सरकार की मंशा ये हमें जहां तक समझ में आ रही है कि मदरसा बोर्ड से अब मोहब्बत नहीं रह गई है। मदरसा बोर्ड को कहीं ना कहीं हमें लग रहा है सरकार ये चाह रही है। हालांकि विधानसभा के अंदर विजय कुमार चौधरी जी अपने दौर में जब वो मंत्री थे तो उन्होंने ये बात उठाई थी, उन्होंने ये बात कही थी कि हम मदरसा बोर्ड को चाह रहे हैं डेवलप करना, हम चाह रहे हैं कि अकलियत के बच्चों को हर तरह की तालीम देना। लेकिन ये बात उनकी हकीकत पर मबनी नहीं थी। आप घर के जिम्मेदार को घर से भगा देते हैं और कहते हैं हम घर की खबरगिरी करेंगे, कैसे होगा? आप मदरसा बोर्ड को चेयरमैन पहले दीजिए। चेयरमैन 4-5 सालों से नहीं है, बीच में 1 आध साल के लिए आप भी जानते होंगे कि चेयरमैन आए थे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। मदारिस जो है जहां तनख्वाहें मिल रही है, जहां वहां आज सीटें बहुत खाली है। आपने 6 असातिज़ा एक मदरसे को दिया वस्तानिया स्टैंडर्ड को, वहां बाद मदरसे ऐसे 1-1, 2-2 उस्ताद मिलकर मदरसे के निजाम को चला रहे हैं। कहाँ बच्चों की जिंदगी बन पाएगी, कहाँ बच्चियों की जिंदगी बन पाएगी? और आपको ये मालूम होना चाहिए कि मदरसा बोर्ड के मदारिस में गरीब मुसलमानों के बच्चे होते हैं, पसमानदा मुसलमानों के बच्चे होते हैं। वो अपनी तालीम और तरबियत से की जेवर से आरास्ता होना चाहते हैं। तो आप असातिज़ा को बहाल करेंगे नहीं, तनख्वाहों की अदायगी करेंगे नहीं, तो कैसे होगा? इसलिए सबसे बड़ा मसला ये है कि सरकार 2025 का चुनाव भी उनका सामने है, वो चेयरमैन बहाल कर दे। और हमें लगता है कि चेयरमैन अगर बहाल हो जाएगा तो जो भी मामलात मदरसा बोर्ड के हैं वो खुद ब खुद हल होंगे। चेयरमैन जब होंगे, घर का जब जिम्मेदार आएगा तो वो आगे से बात करेगा, उसको एक ताकत होती है जो मुख्यमंत्री से ऐसा नहीं लगता कि जितना भी मदरसा चल रहे हैं अभी जी, तो उन लोगों की तरफ से मुद्दा नहीं उठाया गया? कि क्योंकि मुद्दा इसलिए मेरे ख्याल से नहीं उठ रहा है कि सैलरी तो मिल ही रही है, हर काम तो हो ही रहा है, एग्जाम तो हो ही रहा है, हर चीज तो हो ही रहा है, तो चेयरमैन की क्या जरूरत है? नहीं, मुद्दा उठ रहा है। वहाँ के सेक्रेटरी हुए, डायरेक्टर हुए, ये सब कुछ नहीं बोलते? तो हो सकता है, अभी हमने तो 10-12 रोज कबल से इस मौजू पर अपनी बात उठाना शुरू की है। अल्हम्दुलिल्लाह कई जिलों से उम्मीद अफजा
कलिमात तशक्कुर के साथ लोगों के फोन आए हैं कि, और उन्होंने कहा कि चेयरमैन ही नहीं है तो फिर तो इस मदरसे का हाँ, निजाम तो तो हमने खराब ही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई हो कि नहीं हो, कुछ भी हो। हमने इसीलिए हर अपनी वीडियो में, अपनी आवाज में हमने यही कहा सबसे पहले कि आप चेयरमैन दे दीजिए मदरसा बोर्ड को। तो लोगों ने की जो कारगुजारी आई, आपने कहा ना कि लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आवाज उस तरह से सही में नहीं उठ रही है जिस तरीके से उठनी चाहिए। सही बात है। ये जमहूरी मुल्क है और बिहार इस बात के लिए जाना और पहचाना जाता है कि ये एजुकेशन और तालीम के लिए हमेशा कोशा रहा है। तो यहाँ कोशिशें की जाती हैं और यहाँ हुकूक लेने के लिए इंसान को तगोदो करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है जमहूरियत अंदाज में। हमने कहा भी है, अपील भी की है, जो मदरसा बोर्ड के निज़ाम को आगे ले जाने वाले या उसकी बात को मनवाने वाली जो तहरीकें हैं, हमने उनसे कहा है कि आप असातिज़ा के हक के लिए पटना की सरजमीन पर आवाज उठाइए, जाके आप भी धरना दीजिए, एहतजाज कीजिए जमहूरियत अंदाज में, और सरकार से अपील करिए कि आप मदरसा बोर्ड को चेयरमैन देकर मदरसा बोर्ड की हिफाजत की जमानत दीजिए। सही बात है। तो अभी यानी सैलरी वगैरह टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? नहीं, ये तो है कि मदरसा बोर्ड की जो तनख्वाहों का निज़ाम जो शुरू से चल रहा था वो चल ही रहा है, 10 रोज लेट, 15 रोज लेट। लेकिन कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको मामूली सी जांच के नाम पर, 205 में बहुत सारे मदरसे हैं जिनको तनख्वाहें मिल रही थी, लेकिन अभी 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 1 साल से उनकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक घर जिससे तनख्वाहों से चल रहा था उसका घर कैसे चल रहा होगा, कितने दिन तक असातिज़ा पेट पे पत्थर बांधेंगे। सही बात है। ये अफसोस की बात, बहुत ज्यादा अफसोस की बात है कि एक वो आलिम, एक वो हाफिज जिनका गुजर बसर उसी तनख्वाह पर है, उसकी तनख्वाह 1 महीने अगर तनख्वाहें रुकती, हम जानते हैं टीचरों की क्या हालत होती है, 1.5, 2 साल से तनख्वाहें उनकी रुकी हुई है। इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि आप तनख्वाहों को पहले जारी करिए पहली फुर्सत में उनकी, और चेयरमैन को लाइए। मदरसा बोर्ड में चेयरमैन का लाना बहुत जरूरी है। सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है, जो चेयरमैन नहीं ला रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। हमने मुनासिब समझा कि हजरत से पूछा जाए, इसलिए हमने पूछा हजरत से कि मदरसा बोर्ड का क्या हाल है। कहने का मतलब ये है कि अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा और खुद जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन करे, सरकार से आवेदन करे, सरकार से मिले, बातचीत करे, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ मौलाना अरशद नदवी साहब थे। धन्यवाद।